बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अभी भी बच्चों को ये उम्मीद कहीं ना कहीं है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा और परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि मन मान ही नहीं रहा है कि सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम करवा पाएगी। अब आप हमसे पूछ रहे हो तो मैं इसमें क्या कहूँ। खुद सीबीएसई ने इसके बारे में कह दिया है कि वो एग्ज़ाम करवाएगी। उसने कहा है आपके रिप्रेजेंटेशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए कि अगर हमने एग्ज़ाम नहीं करवाया कंपार्टमेंट का तो लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है और उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भविष्य तब बर्बाद हो जाएगा जब एग्ज़ाम नहीं होगा, या अगर लेट में एग्ज़ाम होगा तभी कौन सा भविष्य संवर जाएगा बच्चों का। इतना तेज़ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बाहर निकलते इतना डर लग रहा है और साथ ही में दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है मरीजों की। अगर आप डिले करते जाओगे उस टाइम पे परिस्थितियां और विषम होती दिख रही हैं। और अगर आप अक्टूबर में रिज़ल्ट भी दे रहे हो बच्चों को तो कौन सा हम मान लें कि उनका एडमिशन कहाँ पे हो जाएगा। स्कूल्स में भी ऑलरेडी सीटें फुल हो चुकी हैं, कॉलेजेस में एडमिशन बंद होने वाले हैं 15 अगस्त तक। तो अगर आप इतना लेट में एग्ज़ाम करवा रहे हैं, उसके बाद में जो बच्चे पास हो गए, जिनको रिज़ल्ट मिल भी गया, कौन सा उनका साल बचता हुआ दिख रहा है, समझ में मेरे भी नहीं आ रहा है। एक शिक्षक हूँ, फिर भी जब इस बारे में सोचता हूँ तो कहीं ना कहीं मन में अंदर कुढ़न सी होती है। सारी चीज़ें लेट हो गई। अब हुआ क्या है, आपका सेशन लेट हुआ, सबका सेशन लेट हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड वाले आपसे आगे निकल गए। या तो उन्होंने रिज़ल्ट जल्दी दे दिया या उन्होंने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम करवाया नहीं, या उन लोगों ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई कि जो कुछ भी निर्णय लेना था उनका निर्णय जल्दी हो गया। आज 10 अगस्त है और आज तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सीबीएसई का नोटिफिकेशन नहीं आया है। उम्मीद है कि इसी 1-2 दिन में आ जाएगा, या लेटेस्ट अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगा तो इस हफ्ते में आ जाएगा, जैसी सूचना मिल रही है उस हिसाब से। अब अगर अभी आपका नोटिफिकेशन आ गया, 20 दिन का टाइम आप अभी देंगे फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म जब भरेंगे उसके बाद 20-25 दिन का टाइम आप तैयारी के लिए देंगे। एग्ज़ाम होगा, कॉपी चेकिंग होगा, रिज़ल्ट प्रोसेसिंग होगा, रिज़ल्ट आएगा। अक्टूबर से पहले आप रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे। अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपने रिज़ल्ट दे दिया, मार्कशीट बच्चों को मिलेगी, कब उनका एडमिशन होगा, कहाँ होगा, इसके बारे में ना आपके पास में टाइम है सोचने का और ना हम कुछ कर सकते हैं। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। हमारे एग्ज़ाम जब होते थे पहले टाइम टू टाइम हो जाते थे, तब भी अगर 2-4 दिन का देर कर देते थे हम तो एडमिशन लेने में दिक्कत होती थी। आज जेईई की परीक्षा है, नीट की परीक्षा है, प्रस्तावित है। अभी मैं क्या कहूँ बच्चों, मैं क्या कहूँ, अभी यूपी गवर्नमेंट में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। बीएड करने के लिए बच्चों ने परीक्षा दी है। मैं यहाँ पर और यहाँ पर पेपर की कटिंग लगा रहा हूँ, किस तरीके से हमारे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग करने का मौका मिला है, किस तरीके से उनके एग्ज़ाम्स हुए हैं, ये देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। कोई इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है कि जब हमारे केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम बच्चों को लाखों की संख्या में घर से बाहर निकाल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि सीबीएसई के एग्ज़ाम इतनी भीड़ भाड़ में नहीं होंगे। बोर्ड परीक्षा है, कम बच्चों को देना है, पूरे देश में फैले हुए हैं। यहाँ यूपी की बात थी, सेंटर्स कम बने थे, फिर भी कहीं ना कहीं हम व्यवस्था तो कर सकते थे। अगर इसी तरीके से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो जो हमारी सरकार जो तैयारियां कर रही है केसेस को कम करने की, उसमें कहीं ना कहीं हम फेल होते हुए दिख रहे हैं। और अगर एग्ज़ाम होने से किसी एक बच्चे की लाइफ पे कोई आंच आती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या ये एग्ज़ाम, ये परीक्षा परिणाम, ये रिज़ल्ट, ये मार्कशीट उसके जीवन में कभी उसका साथ दे पाएंगी। उसके परिवार का क्या होगा जिसके परिवार में कोई हानि हो गई होगी। मन बहुत द्रवित हो जाता है इन सब चीज़ों को देख करके, सुन करके। अभी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है बच्चों, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे,
उम्मीद कर रहा हूँ कि CBSE कुछ न कुछ ऐसा तरीका ज़रूर निकालेगी जिसमें आपको इतना बड़ा रिस्क ना लेना पड़े जितना बड़ा रिस्क यूपी के B.Ed एंट्रेंस वालों ने लिया है। यही नहीं, यहाँ पर BEO का एग्ज़ाम भी प्रस्तावित है। BEO मतलब खंड शिक्षा अधिकारी। लाखों बच्चों को इसकी परीक्षा देनी है और एग्ज़ाम प्रस्तावित है। एग्ज़ाम करा कौन रहा है? उत्तर प्रदेश की सबसे टॉप मोस्ट एजेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब बच्चों, जब सरकार ही इसके पीछे शामिल है, उसकी सह है, उसका इशारा है, उसका कहीं न कहीं हाथ है इन एजेंसियों के ऊपर कि आप एग्ज़ाम कराओगे, हम इन एग्ज़ाम्स को नहीं रोकेंगे। कोर्ट की शरण में बच्चे जा रहे हैं, कोर्ट अपना पल्ला झाड़ ले रहा है, चाहे एजेंसी के पास वापस भेज करके या थोड़ा बहुत कुछ बोल करके कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा जब 1000 बच्चे एक लाइन में लग करके अपनी चेकिंग करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से नहीं बोल सकता। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं करवाया तो निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, 1 साल बेकार हो जाएगा। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें बच्चों का एग्ज़ाम भी ना हो, उनको घर से बाहर ना निकलना पड़े और वो पास भी हो जाएं? क्या आपके पास कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम, कोई ऑनलाइन क्लास जैसा कोई एग्ज़ाम सिस्टम आप नहीं बना सकते? हम टीचर्स ने तो रातों रात अपना सिस्टम बदल लिया, हम ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गए। क्या कोई ऐसा सिस्टम हम नहीं बना सकते कि एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम एक टीचर ऑनलाइन ले ले? क्या कोई ऐसा सिस्टम हम डेवलप नहीं कर सकते जिसमें बच्चे सेफ़ रहें, उनका एग्ज़ाम हो जाए और हम असेसमेंट भी कर पाएँ, वो अगली क्लास में चले जाएं? सबको चिंता है उनके भविष्य की। आप इतना सेंसिटिव होकर के सोच रहे हैं एज अ बोर्ड। ये सोच करके बड़ा अच्छा लगता है कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन ये सोच करके भी दुख हो रहा है कि अगर देर होता गया, इसी तरीके से देर होता रहा तो इन बच्चों का होगा क्या, रिज़ल्ट इनके किस काम आएगा। तो आपसे अनुरोध है कि जो कुछ भी निर्णय लेना है सोच समझ करके लीजिएगा, ताकि बच्चों का भविष्य, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों का जीवन दांव पर ना लगे। ये एग्ज़ाम भी पास कर लें और प्रक्रिया भी जल्दी पूरी हो जाए। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।